जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 32 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। 1 प्रश्न। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस तिथि को की गई थी? ए 6 अप्रैल 1948, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 10 मई 1951। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1948। अतिरिक्त जानकारी। ये नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों की भूमिका को मान्यता दी गई थी। इस नीति का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद देश में संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना था। 2 प्रश्न। सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? ए पिरान्हा, बी शार्क, सी स्टोनफिश, डी ईल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्टोनफिश। अतिरिक्त जानकारी। स्टोनफिश हिंद इंड प्रशांत महासागर क्षेत्र में पाई जाती है। इसका विषैलापन इसके कांटेदार पंखों के कारण होता है, जो शिकारियों से बचाव में मदद करते हैं और मनुष्यों के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। 3 प्रश्न। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? ए मैग्नम एक्सप्रेस, बी US 64, सी इक्विटी फंड, डी इनकम फंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी US 64। अतिरिक्त जानकारी। US 64 को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भारत में निवेश के लिए एक मील का पत्थर था, जिसने आम जनता को पूंजी बाजार में भाग लेने का अवसर दिया। 4 प्रश्न। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? ए लुई बोनापार्ट, बी नेपोलियन तृतीय, सी जोसेफ बोनापार्ट, डी कार्लो बोनापार्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कार्लो बोनापार्ट। अतिरिक्त जानकारी। कार्लो बोनापार्ट एक वकील और राजनयिक थे, जिन्होंने नेपोलियन के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा को प्रभावित किया। नेपोलियन बाद में फ्रांस का सम्राट बना और अपनी सैन्य विजयों के लिए प्रसिद्ध हुआ। 5 प्रश्न। किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था? ए जयशंकर प्रसाद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी प्रेमचंद, बी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। अतिरिक्त जानकारी। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी देशभक्ति कविताओं और पत्रकारिता के लिए प्रसिद्ध थे। पुष्प की अभिलाषा उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेरणा का स्रोत बनी। 6 प्रश्न। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। अतिरिक्त जानकारी। द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में 1765 में शुरू हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इसे समाप्त कर दिया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे तौर पर बंगाल के प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली। 7 प्रश्न। वो पहले गवर्नर जनरल कौन है जिनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही की गई थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी जॉन मैकफर्सन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स। अतिरिक्त जानकारी। वॉरेन हेस्टिंग्स पर 1787 में कुशासन के आरोप लगाए गए थे। हालांकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 1795 में लंबी सुनवाई के बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। 8 प्रश्न। वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 11। अतिरिक्त जानकारी। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 9 प्रश्न। इंडिया इज फॉर सेल पुस्तक के लेखक कौन है? ए विक्रम सेठ, बी शोभा डे, सी चित्रा सुब्रमण्यम, डी चेतन भगत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चित्रा सुब्रमण्यम। अतिरिक्त जानकारी। चित्रा सुब्रमण्यम एक व्यवहारिक पत्रकार हैं। ये पुस्तक 1990 के दशक में भारत में हुए राजनीतिक और आर्थिक बदलावों, खासकर बोरफोर्स घोटाले के संदर्भ में व्यापक चर्चा में रही। 10 प्रश्न।
झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. पंजाब, बी. नागालैंड, सी. उत्तर प्रदेश, डी. हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। अतिरिक्त जानकारी, झूम की खेती मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों द्वारा की जाती है। नागालैंड में ये कृषि पद्धति एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक हिस्सा है। 11. प्रश्न, मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? ए. कार्डियोलॉजी, बी. फ्रेनोलॉजी, सी. हिमेटोलॉजी, डी. नेफ्रोलॉजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रेनोलॉजी। अतिरिक्त जानकारी, फ्रेनोलॉजी एक छद्म विज्ञान है जो ये मानता है कि सिर की बनावट और खोपड़ी के उभारों को मापकर किसी व्यक्ति के चरित्र और मानसिक क्षमताओं का निर्धारण किया जा सकता है। 12. प्रश्न, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए. क्रिकेट, बी. आइस हॉकी, सी. बास्केटबॉल, डी. बेसबॉल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आइस हॉकी। अतिरिक्त जानकारी, आइस हॉकी कनाडा में बेहद पॉपुलर है और इसे देश के सबसे प्रतिष्ठित खेलों में से एक माना जाता है। ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल लैक्रोस है, लेकिन आइस हॉकी शीतकालीन राष्ट्रीय खेल है। 13. प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. वॉशिंगटन डीसी, बी. जिनेवा, सी. पेरिस, डी. न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। अतिरिक्त जानकारी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में ईस्ट नदी के किनारे स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि ये सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। 14. प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. महाराष्ट्र, डी. पंजाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। अतिरिक्त जानकारी, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख शहरी केंद्रों में से एक है। ये अपनी अनूठी जल संचयन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। 15. प्रश्न, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. ब्रुसेल्स, बी. स्ट्रासबर्ग, सी. वियना, डी. लग्जमबर्ग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लग्जमबर्ग। अतिरिक्त जानकारी, यूरोपीय संसद का आधिकारिक मुख्यालय लग्जमबर्ग है, जहां इसका सचिवालय स्थित है। हालांकि यूरोपीय संसद का अधिकांश विधायी कार्य और प्लेनरी सत्र अक्सर स्ट्रासबर्ग और ब्रुसेल्स में भी आयोजित होते हैं। 16. प्रश्न, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सरदार वल्लभभाई पटेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चूंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के भी पहले सभापति बने। सेट नंबर 32 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।